नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में झटके लगना, ध्यान में वाइब्रेशन होना, कंपन होना, शरीर में चींटियों का चलना। ये क्या है और क्यों होते हैं? क्या इनका होना ठीक होता है या कोई नुकसानदेह होता है? तो ये जानते हैं पूरा इसका रहस्य इस वीडियो में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, पहले जान लेते हैं, जब भी आप ध्यान साधना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत और अंत सुषुम्ना नाड़ी से ही होती है। अगर आप जब श्वास लेते हैं तो कभी ईड़ा नाड़ी से लेते हैं, तो कभी पिंगला नाड़ी से लेते हैं, और कभी आप दोनों नासिकाओं से लेते हैं, जिसे हम सुखमना का ऊर्जावान होना, सुखमन नाड़ी का चलना शुरू होता है। तो सुखमन नाड़ी जो मेन ऊर्जा है वो ऊपर उठाने के लिए साधक अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। कोई मंत्र जप करता है, तो कोई ध्यान साधना करता है, तो कई दीक्षा पाठ, शक्ति पाठ लेता है, जिससे उस ऊर्जा को एक्टिवेट करके उठाने में मदद मिलती है। मीन्स आपके जो सबसे पहले चक्र है, मूलाधार चक्र है, वहां पे सुषुम्ना नाड़ी के पास एक गांठ बनी होती है, जिसे 3 आंटों की गांठ होती है। जैसे जैसे आप ध्यान साधना करते हैं तो गांठ वो खुलनी शुरू हो जाती है और उसका मुंह ऊपर की तरफ उठ जाता है। वो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो एक मांस का टुकड़ा ही है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ हो जाता है तो ऊर्जा, जो सूक्ष्म ऊर्जा है, उसका बहाव भी उसी नाड़ी से ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान से उस आंटों को खोलना होता है और उस ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है। तो जैसे साधक ध्यान शुरू करता है तो सबसे पहला कार्य ही मुश्किल होता है कि जो ये सांप की तरह जो 3.5 आंटे लगाकर वो मुंह को बंद किया है, उसे खोलना। जैसे जैसे आप ऊर्जा का वहां पे ध्यान से या मंत्र जप से वहां पे प्रभाव पड़ता है तो वो गांठें खुल जाती है और ऊर्जा का संचार ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, कंपन पैदा होनी शुरू करती है। उसे जैसे धड़कन चलती है दिल की, वैसे उसके मूलाधार चक्र पे धड़कन शुरू हो जाती है। इस तरह से उसके साथ ये पहले चक्र पे होता है। अब ये वाइब्रेशन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़नी शुरू होती है। जैसे जैसे ये अगले चक्रों पे जाते हैं, जैसे स्वादिष्ठान चक्र है, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र है जो नाभि पे है, फिर हृदय चक्र जो आपका अनाहत चक्र हार्ट चक्र के पास है, हृदय चक्र है जो आपका हृदय के स्थान है वहां पे, और उसके बाद आपका गले पे विशुद्धि चक्र वहां पे, और उसके बाद फिर आज्ञा चक्र पे, फिर उसके बाद सहस्त्रार चक्र पे। अब जब ये ऊर्जा का संचार ऊपर की तरफ होना शुरू होता है, ये तब होता है जब आप ध्यान की स्थिति में ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। आधा घंटा, एक घंटा बैठ के, जैसे हमने पुराने जो पिछले वीडियो में बताया है आपको कि कैसे आपने ध्यान करना है, ध्यान करना सिखा दिया है। अब ध्यान करने से जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी तो एक एक चक्र को पार करेगी, और जिस चक्र पे ब्लॉकेज होगी वहां पे कुछ समय के लिए वो रुकेगी और उसे क्लीनिंग करना शुरू करेगी। जैसे वो क्लीनिंग करेगी तो आपको वो जब ऊर्जा ऊपर की तरफ चल के उस चक्र पे पहुंचेगी तो पहले वो जैसे चलेगी आपको लगेगा जैसे आपके शरीर पे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहां जैसे सांप रेंग रहा हो, उस तरह से ऊर्जा का रेंगना मीन्स चलना आपको महसूस होगा। वो आपको लगेगा जैसे चींटियां सी चल रही हैं, लेकिन वो ऊर्जा बह रही होती है ऊपर की तरफ।
इसे ही कई व्यक्ति चींटियों का चलना कहते हैं, या सांप का रेंगना कहते हैं, या ऊर्जा का ऊपर उठना कहते हैं, ऊर्जा का उदरगमन करते हैं। तो जब ये धीरे धीरे ऊपर चलनी शुरू होती है तब आपको कुछ पीठ में ऐसे लगेगा कि कुछ रेंग रहा है। अब आता है जैसे ऊर्जा एक चक्र पे पहुंची, फिर दूसरे चक्र पे पहुंचती है, फिर तीसरे चक्र पे पहुंचती है, और कभी कभी ये आपके हृदय चक्र पे जाके रुक जाती है, या आपके विशुद्धि चक्र पे रुक जाती है। जब ये किसी भी चक्र पे रुक जाती है, वहां पे पास नहीं हो पाती, तब आपको झटका लगता है। तभी आपको कभी कभी आप जब रात को सोए होते हैं, आप नाम जप करते करते सोते हैं, तो रात को भी कभी कभी झटका लग जाता है। और कभी कभी आप ध्यान में बैठे होते हैं, एकदम झटका सा लगेगा, क्या हो गया इस तरह से। तो वो वहां पे आपके उस चक्र पे ब्लॉकेज को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, उसे रुकावट वहां मिल रही है, वो आगे ऊर्जा बढ़ नहीं रही है। जैसे आप देखेंगे कि एक आपने पाइप ली है, जैसे पानी की पाइप आप लेते हैं, तो जब वो पानी की पाइप से आप पानी देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप शुरू में उस पाइप को लगाते हैं और पानी चलाते हैं, तो आप देखते हैं जैसे ही पानी उस पाइप में से गुजरता है, पानी की पाइप से, जो आप प्लास्टिक की पाइप से पानी देते हैं पौधों को, तो एकदम से वो पाइप झटका मारती है। किसी किसी जगह पे आप देखते हो वो झटका तब मारती है जब उसे जो बेंड पड़ा होता है, कहीं रुकावट उसे लगती है, तो वहां पे उस रुकावट को जब वो खोल के पास करता है पानी आगे की तरफ, तब वो एकदम से उस पाइप में झटका सा महसूस होता है। इसी तरह आपके भी जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो एक तरह की पाइप ही है, और जब वो ऊर्जा जाती है, आपका शरीर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, जैसे आप अपने मुंह को ध्यान के साइन आगे की तरफ झुका देते हैं, या पीछे की तरफ झुका देते हैं, या बाएं की तरफ आपका शरीर झुक जाए, या दाएं की तरफ झुक जाए, तब वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है। तब वो जब ऊर्जा पास नहीं होती, तो आपके शरीर में एक झटका सा महसूस होता है, और फिर आप तुरंत सीधे हो जाते हैं, और फिर ऊर्जा पास हो जाती है। तो इस तरह से झटका भी आए तो कोई डरने की बात नहीं। चींटियां रेंग रही हैं, या सांप की तरह कुछ आपकी पीठ पे चल रहा है, तब ये सारे शुभ संकेत हैं, क्योंकि इनसे इनके कारण ऊर्जा आपकी पहुंच रही है एक चक्र से दूसरे चक्र पे, दूसरे से तीसरे चक्र पे, ऐसे पहुंचते पहुंचते ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। अब कई जगहों पर आगे चक्र पे आपको इस तरह की वाइब्रेशन महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है। भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा वहां तक जब पहुंच जाएगी तब ऐसा होगा। और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब ये अनुभव होने बंद हो जाएगा। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि जब क्लीनिंग ही होगी सारी, तब आपको वो झटके नहीं लगेंगे, तब आपको वो वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी, वो बड़ी तेजी से ऊपर पास हो जाया करेगी और आगे चक्र पे तुरंत पहुंच जाएगी। और आगे चक्र से ही आपने ऊर्जा को वहां पे केंद्रित कर करके अपने 10वें द्वार में पहुंचना है, प्रवेश लेना है। तो वहीं आपने मेन ऊर्जा का जब संचार पहुंच जाता है, तब आपके शरीर में झटके लगने, रेंगना, ये सारी चीजें आपको नहीं महसूस होती। तो कई साधक कहते हैं हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो ये अनुभव ये जो होते हैं, ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए होते हैं कईयों की, जहां जहां पे रुकावटें हैं। अन्यथा आपने आगे चक्र से आपने ध्यान में प्रवेश करना है। और ऐसे ही जैसे आप अपने शरीर को महसूस करते हो, आपका ये शरीर है, आपके जैसे मान लो आप नहाने जाते हो, तो पानी की एक एक बूंद को जब अपने शरीर में महसूस करते हैं, पानी का गिरना नीचे की तरफ जैसे जैसे आप गिराते हो, उसी तरह ऊर्जा का बहाव आपको ऊपर की तरफ होते हुए महसूस होता है। तो सेम ही बात है, पहले आप बाहरी शरीर से उस ऊर्जा को महसूस करते थे, अब वही ऊर्जा आप आंतरिक शरीर से आप महसूस करते हो। धीरे धीरे जब आप इस तरह की शून्यता में आ जाते हो, आपका शरीर पूरा शून्य हो जाता है, और शून्यता में आ जाते हैं, फिर ध्यान की स्थिति में आप उतर जाते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की और भी जो जानकारियां हैं आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।